वफाकी हुकूमत के जेर इंतजाम इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पेम्स की नर्सरी में आग लग गई। जुड़वा बच्चों समेत 14 नौमौलूद जाँ बहक। बच्चों की आमद पर खुश वालिदैन की आहो बुका ने दिल चीर दिए। अस्पताल में हर आंख अश्कबार। एक मां ने कहा, यहाँ से नहीं जाऊंगी, मुझे मेरा बच्चा दो। मुतासरा खातून ने अस्पताल इंतजामिया को वाकई का जिम्मेदार करार दिया। कहा, हादसे के वक्त अस्पताल में डॉक्टर या कोई स्टाफ नहीं था। नर्सरी भागे तो वहाँ ताले पड़े थे। एक बच्चे के वालिद ने बताया, अस्पताल में मौजूद हर चीज ठीक है, सिर्फ हमारे बच्चे जल गए। वालिदैन परेशान थे, मदद के बजाय हम पर ही दरवाजे बंद कर दिए गए। इंतजामिया इधर से उधर जाने का कहती रही। मैं अपने बच्चे को उठा के लेके भागी। मेरे साथ एक डॉक्टर भी है, डॉक्टर अंदर से निकल के अपना सब बचा के भाग। एक ही मेल डॉक्टर था या फीमेल डॉक्टर? मेल डॉक्टर था। और नर्स या कोई और? सब चले गए, सब भाग गए। हाँ, सब भाग। नर्सरी में मौजूद 15 में से सिर्फ एक बच्ची को बचाया जा सका। नर्सरी में आग लगी तो अपनी भांजी को मैंने खुद बचाया। बच जाने वाली बच्ची की खाला ने इंतजामिया के दावे की तरदीद कर दी। ARY न्यूज से गुफ्तगू में दावा किया, वार्ड में आग लगी तो नर्सरी में डॉक्टर अपनी जान बचाकर भागा। अमला पहले ही भाग चुका था। मैंने अपनी भांजी को वार्ड से निकाला। इस्लामाबाद की तारीख का, मुल्क की तारीख का दिल खराश वाक़ है। 2 दिन, 2 घंटे, 3 दिन, इस तरह की उम्रें हैं बच्चों की। माओं के लख्ते जिगर चले गए हैं। जो भी गलती का, कोताही का मुर्तकिब होगा उसको नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले मैंने खुद को एहतसाब के लिए पेश किया है। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। कहा, मुझ समय जो भी जिम्मेदार होगा उसको नहीं बख्शा जाएगा। वज़ीर आज़म ने कुछ मौज़ूआत पर मुझे बात करने से रोका है। मेरे बॉस वज़ीर आज़म हैं, जितने उनके ऑर्डर होंगे उतनी ही बात करूंगा। जिन माओ के लगते जिगर चले गए उनसे अफसोस का इजहार करता हूँ। 6:38 पर AC में स्पार्क हुआ फुटेज मौजूद है। फुटेज में 2 से 3 नर्सों को वार्ड में देखा गया। पेम्स अस्पताल में स्प्रिंकल नहीं है, सिलेंडर्स लगे हुए हैं। पेम्स अस्पताल में मतलूबा हिफाजती इंतजामात मौजूद नहीं थे। एमरजेंसी के दाखिली खारजी रास्ते बंद थे। सिक्योरिटी स्टाफ ने रेस्क्यू टीमों के रास्ते में रुकावट डाली। सानह पेम्स पर फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट सामने आ गई। आग लगने की कॉल के 6 मिनट बाद फायर ब्रिगेड टीमें मौके पर पहुंची तो वहां बहुत धुआं था। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करके रिपोर्ट वजीर आजम, वजीर दाखिला को भेज दी। CCTV समेत तमाम शवाहिद महफूज हैं। कमेटी की रिपोर्ट के बाद एक्शन होगा। सानह पेम्स पर वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत हंगामी इजलास, वाक़े पर शदीद बरहमी का इजहार। वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को मुअत्तल करते हुए इजलास से निकाल दिया। वज़ीर आज़म के हुक्म पर कायम इंक्वायरी कमेटी ने काम शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म का कहना था, अंदोनाक वाक़े पर दिल रंजीदा है, वालिदैन के गम में बराबर के शरीक है। वाक़े के मुहर्रिकात का जायजा और जिम्मेदारों का तायन किया जाए। पीपल्स पार्टी का वजीर सेहत से मुस्ताफी होने का मुतालिबा। शहरी रहमान ने कहा, वजीर सेहत बताएं एंट्री गेट क्यों बंद था, फायर सेफ्टी सिस्टम क्यों नहीं था। आपसे 2 अस्पताल नहीं चल रहे। मैं वफाकी वजीर सेहत होती तो अब तक मुस्ताफी हो जाती। शहरी रहमान और नैयर बुखारी ने पेम्स अस्पताल का दौरा किया। नैयर बुखारी ने कहा, वफाकी वजारत सेहत सिर्फ इस्लामाबाद के अस्पताल चलाती है। पूरे मुल्क के अस्पताल उनके कंट्रोल में होते तो क्या सूरत हाल होती। शर्मिला फारूकी ने कहा, सेक्रेटरी सेहत को कुर्बानी का बकरा बनाकर वजीर को बरी जिम्मा नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद के अस्पताल वफाकी वजीर सेहत की बराह रास्त जिम्मेदारी हैं। तर्जुमान से नोकुमा सादिया जावेद ने कहा, बच्चों की अम्मात वफाकी निज़ाम सेहत की संगीन नाकामी और इंतजामी गफलत है। वजीर सेहत नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करें। तहरीक इंसाफ ने वफाकी वजीर सेहत के इस्तीफे और जिम्मेदारों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। कहा, यह महज हादसा नहीं, हिफाजती और इंतजामी नाकामी है। सिर्फ इंक्वायरी कमेटी बनाना और रिवायती बयान जारी करना काफ़ी नहीं है। वाक़े की गैर जानिबदाराना, शफाफ और फौरी तहकीकात कराई जाएं।
साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने भी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा मुअत्तली और ट्रांसफर सजा नहीं होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पिम्स वाक़े ने कौम को हिला कर रख दिया। जो लोग दारुल हुकूमत का अस्पताल नहीं संभाल सकते वो मुल्क क्या संभालेंगे। वफाकी हुकूमत वज़रा और मातहत ब्यूरोक्रेसी की नाअहली इंतहा को छू रही है। सदर आसिफ जरदारी का पिम्स अस्पताल में आते जदगी पर अफसोस का इजहार। कहा वाक़े के जिम्मेदारों का तयन करके कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। अस्पतालों में मौसर फायर सेफ्टी यकीनी बनाई जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में ऐसा सानहा कैसे पेश आया। गैर जानिबदाराना तहकीकात करके कौम को बताया जाए। गफलत या नाकामी के जिम्मेदार अफराद का एहतसाब किया जाए। वफाकी हुकूमत तमाम सरकारी अस्पतालों में मरीजों की हिफाजत यकीनी बनाए। सदर नून लीग नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। दिलखराश वाक़े पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म को हर पहलू से जामे तहकीकात कराने की हिदायत। नवाज शरीफ का कहना था मासूम कीमती जानों के ज़िया पर बहुत दुखी हूँ, जिम्मेदारों को कटहरे में लाएं। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को पिम्स आते ज़दगी वाक़े के हवाले से आगाह किया। सानहे पिम्स पर अस्पताल इंतजामिया की मुबैना गफलत सामने आ गई। जराये का कहना है नामुकम्मल फायर सेफ्टी इंतजाम पर MCI के फायर डिपार्टमेंट ने आगाह किया था। पिम्स को फायर सेफ्टी की खामियों पर 2018 से मुसलसल नोटिस जारी किए गए। पिम्स में फायर प्रिवेंटिव, फायर प्रोटेक्शन, लाइफ सेफ्टी आलात की तनसीब मुकम्मल न होने की निशानदेही की गई। फायर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने पिम्स इंतजामिया को मुतादिद बार आगाह किया, लेकिन नोटिस के बावजूद सेफ्टी खामियों को दूर नहीं किया गया। वज़ीर आज़म को भी इस्लामाबाद के अस्पतालों के गैर मयारी इंतजाम का 1 साल पहले बताया गया था। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सेहत ने हुकूमत की गफलत का भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट में कहा गया था कि किसी अस्पताल में मरीजों की सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं। पिम्स अस्पताल के मालियाती बजट की तफसीलात सामने आ गई। विफाक ने गुज़िश्ता 3 साल में पिम्स को 22 अरब का बजट दिया। रवां साल मेंटेनेंस की मद में 23 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। यहाँ पर कुछ और याद नहीं है। यहाँ से तबसे होते हैं, कैबिनेट में फंड है, नहीं होता। यार क्या बात करनी है, अब वापस आएंगे। हो गई, आ गई बात आ गई। आप भी कैमरे आप भी तस्वीर बनवा रहे हो ना, आप भी उधर आओ, इधर आओ, मेरे से मुझसे बात करो। मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहरी का एहतजाज। कहा पिम्स वाक़े में मुलव्वस लोगों पर पर्चा होना चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा आप भी वीडियो ही बनवा रहे हैं, आकर मुझसे बात करें। एक शहरी ने कहा आप वीडियो बनवा रहे हैं, क्या ऐसे बच्चे वापस आ जाएंगे। नई नस्ल पाकिस्तान की उम्मीद और मुस्तकबिल है। नई नस्ल के अखलाक व किरदार की तामीर सीरत नबी की रोशनी में करना होगी। हम जैसी नस्ल तैयार करेंगे हमारा मुस्तकबिल भी वैसा ही होगा। उलमा कराम हमारी अखलाकी इक़दार के पासबान हैं। वज़ीर आज़म का कौमी सीरत नबी कॉन्फ्रेंस से खिताब। अमन दुश्मनों ने पूरा जोर लगाया कि मुसलमानों को तकसीम कर दें, लेकिन वो कामयाब ना हो सके। सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान ने मक्का अमन मुआहदे में अमन दुश्मनों को नाकाम बनाया। आज हमें पाकिस्तान के अंदर भी इत्तेहाद की शदीद ज़रूरत है। अवाम को फितना, मुफाद परस्त अनासिर से बचाना है जो तकसीम चाहते हैं। रहमतुल्लिल आलमीन खातिमुन नबीयीन नबी मेहरबान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का जश्न। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से दिन का आगाज़। इश्क़ रसूल से सरशार फौजी जवानों ने फलक शगाफ आवाज़ में नाराए तकबीर बुलंद किया। तमाम छोटे बड़े शहरों में रैलियाँ और जुलूस का इनेकाद। गली मोहल्लों और मसाजिद को सजा दिया गया। आकाए दो जहां की विलादत बासआदत का जश्न। आशिक़ान मुस्तफ़ा की शहर शहर रैलियाँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मलीर में 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में शिरकत की। फैसलाबाद में मरकजी जुलूस जंग बाजार से बरामद हुआ। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों से जुलूस बरामद हुए। ऊँटों की रैली निकाली गई। पाकपतन में लोगों की बड़ी तादाद ने रैली में शिरकत की। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कोयटा में भी जश्न ईद मिलादुन नबी की मुनासिबत से जुलूस निकाले गए। मानसेरा में शरबत की न्याज। मुख्तलिफ शहरों में केक भी काटे गए।
मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने शाह गुलाम कादिर को वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के लिए नामजद कर दिया। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर का इंतखाब कल कानून साज असम्बली में होगा। नामुंतखब वजीर आजम की हलफ बर्दारी भी कल होगी। नवाज शरीफ को भी हलफ बर्दारी तकरीब में मदऊ किया गया है। नायब वजीर आजम इसहाक डार की लंदन में पाकिस्तानी नजात बरतानवी पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात मजबूत बनाने में बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस के किरदार की तारीफ। कहा मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के लिए बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस की हिमायत काबिल तहसीन है। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट का मशरक़ वस्ती में पाकिस्तान की क़यादत और सिफारती और सालिसी की कोशिशों का एतराफ़। इसहाक डार ने कहा इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर तमाम फरीकों की जानिब से अमल दरामद पायदार अमन के लिए नागुज़ीर है। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पर नए इमिग्रेशन काउंटर्स का इफ्तिताह कर दिया। मुसाफिरों की सहूलत के लिए नया इमिग्रेशन एरिया मुकम्मल तौर पर फ़ाल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इमिग्रेशन एरिया का तफसीली जायजा लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ। खारान में दहशतगर्दों की नाकाबंदी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के फरार के तमाम रास्ते महदूद कर दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्ते मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद। सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। हिना जावेद कत्ल केस में दोनों मुल्जिमान का मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। रावलपिंडी की अदालत ने मकतूला के शौहर फैसल असगर और शरीक मुल्जिम जीशान को दोबारा पुलिस की तहवील में दे दिया। गुज़श्ता रोज DNA टेस्ट के लिए मुल्जिमान को लाहौर ले जाया गया था। कराची में रेंजर्स और SIU पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। अजीजाबाद भंगोरिया गोट से भत्ताखोर गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुल्जिम मुस्लिम गुलाम का ताल्लुक अहमद अली मक्सी गिरोह से है। सलमान शूटर के हमरा फैक्ट्रियों से भत्ता लेता था। मुल्जिम से असलहा और गोला बारूद बरामद। बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। लंदन ब्रांड खाम तेल की कीमत 2.58% कमी से $86.29 पर आ गई। अमरीकी वेस्ट टेक्सास तेल 2.51% कम होकर फी बैरल $80.29 का हो गया। ट्रम्प इंतजामिया का इमिग्रेंट वीज़ा के इजरा पर अदम इत्मीनान का इजहार। इमिग्रेंट वीज़ा की दरखास्तों पर कार्रवाई आर्जी तौर पर रोक दी गई। अमरीकी सफारत खानों काउंसिल खानों में मुकर्ररा इंटरव्यूज भी रीशेड्यूल किए जा रहे हैं। महकमे खारजा के मुताबिक इमिग्रेंट वीज़ा की कार्रवाई रोकने का फैसला काउंसिल अफसरान की मज़ीद तरबियत के लिए किया गया। वीज़ा अफसरान दरखास्त गुजारों की माली सूरत हाल का जायजा लेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी अदालत ने 75 मुल्कों पर इमिग्रेशन की पाबंदी को गैर कानूनी करार दिया था। The world knows the Indian government is run by a Hindu thought terrorist Narendra Modi, and he is responsible for transnational assassinations starting from Pakistan, UK, Canada and USA. खालिस्तान तहरीक के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू को फिर कत्ल की धमकी। FBI हुकाम की गुरपतवंत सिंह पन्नू से मुलाकात। कैनेडियन पुलिस ने टेलीफोनिक राब्ता किया। गुरपतवंत सिंह पन्नू को हिफाजती एहतियाती तदाबीर का मशवरा। गुरपतवंत सिंह का कहना था खालिस्तान तहरीक हर सूरत जारी रहेगी। सिखों के खिलाफ भारत दुनिया भर में रियासती दहशतगर्दी में मुलव्वस है। ट्रम्प इंतजामिया और कैनेडियन वज़ीर आज़म भारत की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ एक्शन लें।